करीब 6.5 साल काम किया। वहाँ पे डायमंड 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 सिखाया गया, लेकिन डायमंड जा नहीं पाए हम लोग। एज ए प्लेटिनम तक हम लोग ने क्वालिफाई किया और अच्छा काम किया। और चूंकि लखनऊ नवाबों का शहर है, तो हम वही बात बोलेंगे कि हयात लेकर चलो। हयात का मतलब होता है जिंदगी। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, और मैं तो थैंक्स बोलता हूँ परमपिता परमेश्वर का, और उसके बाद भैया का, जिनकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और जैसा कि भैया ने बताया कि 4 से 5 महीने में ये डायमंडशिप अचीव हुआ है, तो उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है भैया को, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट मेंटरशिप। और चूंकि मेरी वाइफ ने इस बिजनेस को देखा था, और उनके कहने पे हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उनसे बात करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा है और इस बिजनेस को मैं अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी विवेक भैया और सविता भाभी का, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में है, इस अपॉर्चुनिटी में है। उसके बाद परमपिता परमेश्वर का, कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई तो आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है समझ नहीं आई। क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती तो है, लेकिन शायद समझ नहीं पाते इसके पोटेंशियल को। तो हम लोग बहुत सही जगह पे हैं, बहुत सही समय पे हैं, और बहुत ही सही लोगों के साथ में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े लक की बात है दोस्तों। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें गॉड को बहुत थैंक्स करना चाहिए। और इस बिजनेस में आने का रीजन सिर्फ हमारे एक एक्टिव इनकम थी, क्योंकि इससे पहले मैं एक्टिव इनकम में थी, मैं टाइप करती थी और मुझे उसका अर्निंग मिलती थी। लेकिन वो एक्टिव इनकम मुझे ये समझ में आ गया था कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं दिल में ये लगता था कि आखिर बड़े बड़े जितने भी रिचेस्ट पर्सन वो क्या करते हैं, मुकेश अंबानी है, लक्ष्मी मित्तल है, आखिर उनके पास ना तो बहुत बड़ी डिग्री होती है, ना कोई बहुत बड़ा मुझे उनका बैकग्राउंड दिखा था कि वो बचपन से बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हों। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता रहता था कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और दिल में शायद कहीं चाह थी आगे जाने की, आगे बढ़ने की। और क्योंकि हम जब चाहते हैं वही हमारे सामने आता है। और तभी इंडस्ट्री में हमने कदम रखा, और वहां पे मैंने कुछ बुक्स को पढ़ा, और उन बुक्स ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। जैसे पैराबल ऑफ द पाइपलाइन था, और बड़ी सोच का बड़ा जादू था, रिच डैड पुअर डैड, इन सब ने मुझे ये बताया कि नहीं, ओरिजिनल लाइफ वो नहीं है जो हम अब तक जीते आए हैं, बल्कि ओरिजिनल लाइफ तो हमने शायद टच ही नहीं की है। और लेडीज के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जेंट्स से ज्यादा ड्रीम्स होते हैं। तो मुझे लगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस बिजनेस को बिल्ड करना। और इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है हम लोग डेली प्रोडक्ट से बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। और फिर मैंने जब बुक्स को पढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि जब हम बाहर निकलते हैं फील्ड में, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं एमएलएम को लेकर के कि आप क्या कर रहे हो, हस्बैंड क्लास एंड जॉब में है और ऑलरेडी आप बहुत वेल ऑफ हो, फिर आप क्यों कर रहे हो इस चीज को। तो मुझे लगा कि मैं बहुत डिलेमा में थी कि मुझे क्या करना चाहिए इस समय। फिर मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। और बुक्स ने मुझे बहुत मेंटेन कर रखा था, और मैं सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मैं थैंक्स करूंगी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, विनिंग टीम और यहाँ के सीईपी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, कैसे मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, और कैसे मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है। एक एक स्टेप जो सीईपी में मुझे मिला। तो मैं दोस्तों यही कहूंगी, जो भी लीडर आगे जाना चाहता है, जो भी व्यक्ति आगे जाना चाहता है, जो नए लोग हैं, तो सीईपी जरूर करें। और जिसकी एक स्टार्टर किट है, ये इसको मैं हमेशा अपनी टीम में भी प्रमोट करती हूँ, लीडर्स में, लेडीज में, जेंट्स में, कि जब हमारे पास ये होगी तो हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। और 100% हमने प्रोडक्ट को यूज किया, उसका बिलीव लेवल लिया हमने, क्योंकि बिजनेस है तो प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो प्रोडक्ट बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे। फिर मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखा कैसे हमें काम करना है। और मैं बस यही कहूंगी, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, कि नो डाउट सबके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल होगा। हस्बैंड अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस बिल्ड करना एक एक्स्ट्रा माइल है, और अगर वाइफ भी जॉब कर रही है या घर का काम कर रही है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा माइल चलना है। तो जब अगर आप ना थोड़ा सा भी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे, तो आप पेन लेकर के ना फिर 2 साल बिल्ड कर लो, फिर देखिएगा एक ऐसी पाइपलाइन बिछ जाएगी जिसकी वजह से आप फिर लाइफ एंजॉय कर सकते हो और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैं यही कहती हूँ, इस बिजनेस से लोग नहीं परलोक भी सुधरता है। उसका रीजन है क्योंकि हमारी वजह से, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कमिटमेंट किया, नहीं, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनके घर में भी इनकम आनी चाहिए, उनके घर में भी 1 लाख का चेक आना चाहिए, उनके घर में बड़ी गाड़ी आनी चाहिए, उनके बच्चे फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब कमिटमेंट लिया, ऐसे हमारे लिए कमिटमेंट हमारे सर ने लिया। तो जब हमारे घर में बड़ा चेक आता है
विवेक भैया को और सविता भाभी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। तो सोचिए हम इस दुनिया में आकर के ना सबसे ज्यादा अपना अगर अकाउंट प्लस में करते हैं वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मैं यही कहूंगी सबसे कि अगर लेडीज कर रही हैं तो जेंट्स उनके प्लीज प्लीज हेल्प जरूर करें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। तो इसलिए हमेशा जो है तैयार रहिए इस बिजनेस को करने के लिए। अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके ही अपने देश की सेवा करें या लोगों को बचाएं। इस बिजनेस में रह करके, साल भर टिक करके, सीख करके, लोगों के घर में इनकम करा के, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा करके भी हम देश की सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली इस बिजनेस को बहुत अच्छे से दिल से बिल्ड करेंगे तो हमारी जनरेशन बहुत अच्छी लेगेसी देके जाएंगे और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं थैंक्स करूंगी सविता भाभी का और विवेक भैया का कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और आज हमें रिकॉग्नाइज किया। थैंक यू भैया। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू। बस सर मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर्स बैठे हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस बिजनेस में जो फास्ट ग्रो करने का जो सबसे बड़ा बेसिक है वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप अपने गुरु का हाथ पकड़ के चलेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो काम मुझे पुरानी कंपनी में 6.5 साल हो गया तो नहीं मिल पाया, वो यहाँ पर 5 महीने के अंदर हो गया। उसका सारा श्रेय जो है वो जाता है हमारे विवेक भैया को। रात में 12 बजे भी मैं फोन करता हूं तो वो फोन पे उपलब्ध रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग 12 बजे फोन करो, लेकिन जब भी मुझे कभी इमरजेंसी होती है तो भैया ने जरूर साथ दिया है। और आज उन्हीं की वजह से आज जो भी कुछ हम लोग हैं वो सारी चीजें हैं, ब्लेसिंग आ रही है, अच्छा पैसा आ रहा है, टीम के लोग ग्रो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सक्सेस का राज है वो है खुद कोर बनना है, खुद गो गेटर जाना है और कुछ लोगों को कोर और गो गेटर बनाना है। अगर इस चक्की में लोगों को डाल देंगे, सीपी मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको सीपी कराता हूं और एक मिशन के हिसाब से ग्रुप बना रखा है। उसमें जितने लोग भी इनरोल हैं वो रोज नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं। जो नहीं बनाता है उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये शर्त के साथ कि इस ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो सीपी पे हैं, जो नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे। क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं तो अपनी शर्त पे नहीं जाते, जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो अपनी शर्त पे नहीं जाता, तो यहाँ पर अपनी शर्त पे पैसा कैसे मिलेगा। तो अगर आपको भी इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ चाहिए तो ये मेरे हिसाब से है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीपी प्रोग्राम में इनरोल करिए और मेंटरशिप के प्रोग्राम में लेके आइए। जैसे कि हमें पता है कि महाभारत में भी यही हुआ कि श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ थे वो निखर गया। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना समय दिया और मैं विश करता हूँ।